मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अभी एक मैम हैं, उन्होंने हमारे साथ में कॉन्टैक्ट किया। उनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, कुछ 28-29 ईयर्स की हैं वो। तो वो अपने किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थीं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हुए मतलब उन्होंने आई थिंक कुछ 4 टाइम्स एग्ज़ाम दे लिया है, लेकिन वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, जबकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। और दूसरी बात, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उनकी फैमिली के अंदर कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है। और जब वो ध्यान साधना करती हैं या कोई नाम जप करती हैं, तो उनकी फैमिली को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। और एक इशू और भी उनके साथ काफ़ी बड़ा जुड़ा हुआ था कि उनका एक काफ़ी सीरियस अफ़ेयर था, लेकिन वो रिलेशन 2 साल के बाद बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ। तो ये जो लेडी हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में थीं कि ऐसा क्यों हुआ? मैं तो कभी किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया। तो इनसे और भी हमने काफ़ी बातें की। काफ़ी बातें करने के बाद में समझ में आया कि कहीं सॉल्यूशन शायद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा ही मिलेगा। तो जब इनको हम पास्ट लाइफ में लेके गए, तो पहले तो आप ये मानिए कि ये पास्ट लाइफ में जा ही नहीं पा रही थीं। फिर काफ़ी उपायों के बाद में जब ये अपनी पास्ट लाइफ में गईं, तो वहाँ जाके इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने ये साध्वी थी वहाँ पर, और इन्होंने अपने गुरु से ये प्रॉमिस किया था कि मेरा नेक्स्ट बर्थ जब भी होगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा भगवत प्रेम के लिए ही होगा। उसमें मुझे और कोई अपने कर्म नहीं बनाने हैं, मुझे किसी प्रकार का सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। और इस तरीके से अब इनको ये समझ में आया, जब इन्हें ये पता चला कि ये एक प्रॉमिस करके आई थी अपने गुरु के साथ में। लेकिन क्या होता है ना कि जीव जब इस जगत में आ जाता है, तो जीव जगत में आने के बाद में सब कुछ भूल जाता है। धीरे-धीरे माया की परतें ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। तो अब उन्हें ये समझ में आया कि क्यों तो उनका वो रिलेशनशिप नहीं चल पाया, क्यों उनका वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है। और जो उनका परिवार था, जो मतलब कोई भी उसमें स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उनको कोई भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करता। तो वो उनका एक कोई दूसरा प्रारब्ध था, कोई दूसरा कर्म था, उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगी मैं। लेकिन हाँ, उनको ये समझ में आ गया कि इस जन्म में उनका सोल पर्पस क्या है। तो आपने देखा कि कई बार हम लोग चीज़ों में बहुत दुखी हो जाते हैं, हम लोग बिखर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सॉल्यूशन ढूँढना है, सॉल्यूशन ढूँढिए। अगर प्रॉब्लम आपके अंदर से आ रही है, तो सॉल्यूशन भी आपके अंदर से ही आएगा। इस चीज़ का निश्चित ही आप विश्वास कीजिए। और मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और साथ ही साथ मैं हिप्नो हीलिंग भी कराती हूँ। अगर आप में से किसी व्यक्ति को भी कोई भी ऐसा इश्यू है जिसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, तो दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम निश्चित रूप से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे।